वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण पेडागोजी का महत्वपूर्ण जो वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिसमें हमने रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस सेट भी होने वाला है। यानी कि हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर करेंगे, जिससे आपकी क्या है प्रैक्टिस भी होती रहेगी और जो महत्वपूर्ण आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उनका आप रिविजन भी करते रहेंगे। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है पहला कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। हमें आंसर कौन सा बताना है जो हमारा 2005 नहीं कहता है, यानी कि नहीं वाला बताना है। पहला है कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। तो सही है, मतलब ये क्या है, ये तो देना ही चाहिए। ये तो एनसीएफ 2005 हमारा कहता ही है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं वाला। तो चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक या गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों की प्रशिक्षित करना, ये भी हमें करना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। चौथा वाला अगर हम देखेंगे तो दिया है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संज्ञात्मक कौशलों का विकास करना, यही हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि यही हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा गलत है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से लेके यानी कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है ना। बात की गई है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं की अगर बात करें 3 से लेकर 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? पहला है कि विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, यही हमारा सही हो जाएगा। यानी कि 3 से अगर 5 की अगर बात करें तो क्या है कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों की बात करता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? दूसरा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं हमारा सही आंसर कौन सा? दूसरा हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है ना। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए सही क्या है? सही की अगर बात करते हैं तो पहले आप अपना ऑप्शन करिए, आपके हिसाब से क्या हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो हम बताएंगे उसके बाद हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में संदर्भ में सबसे सही क्या है। बात करेंगे तो सही हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कि 1 से लेकर 2 तक की जो कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो क्या है, भाषा और गणित की जो विषय होते हैं उसी में पर्यावरण समाहित कर दिया जाता है। यानी कि बात करेंगे पर्यावरण के बारे में तो कक्षा 3 के बाद क्लासें होती हैं, तब स्टार्ट होती हैं पर्यावरण की बुक बच्चों के लिए। इससे पहले भाषा की जो बुक होती है ना और आपकी मैथ की बुक होती है, उसी में पर्यावरण समाहित होता है ना। तो सही आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। यह क्या इंगित करता है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या इंगित करेगा भैया? सही आंसर हमारा होना चाहिए क्या होगा? पहला है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। बिल्कुल सही, गलत बात है भाई। सही कैसे हो जाएगा? क्योंकि पर्यावरण याद क्यों किया जाएगा? बच्चों को समझाया जाता है कि क्या पर्यावरण है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर बच्चों को दिखाया जा सके तो बहुत सारी चीज़ें आमने सामने जाके भी दिखाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह हैं वो पर्यावरण के आमने सामने ही है, बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इसको हम याद नहीं करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, सिखाएंगे, है ना। और डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, डायरेक्टली भी समझाएंगे। दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी गलत बात है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये हमारा सही है ना। ये हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जितना भी शिक्षण है ना बच्चों को पढ़ाया जाएगा ना, वो सारा का सारा बाल केंद्रित ही होगा। क्योंकि शिक्षक केंद्रित तो नहीं हो सकता। अगर शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा इसमें लिखा है चौथे में, तो शिक्षा कैसी हो जाएगी? वो तो भैया शिक्षक केंद्रित, यानी कि इसमें अगर कह सकते हैं कि भैया तानाशाही हो जाएगी। यानी कि शिक्षक जैसा चाहेगा वैसा पढ़ाएगा, नहीं, शिक्षा वैसी पढ़ाई जाएगी जो बालक के लिए उपयुक्त हो, जैसा बालक चाहता हो, यानी कि बालक को समझ में आए।
तो हमारी शिक्षा हो जाएगी पर्यावरण जो है बाल केंद्रित होगा, यानी कि कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा। सही आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। अगर हम बात करेंगे इसके आंसर के बारे में तो पहला क्या है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। पहला है कि परिवार और मित्र हैं, भोजन है, जानवर है और हम चीज़ों से कैसे बनाते हैं। अगर हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार सुझावित प्रकरण की अगर बात करें या उपकरण की बात करें, यानी कि थीम या किसकी बात करेंगे, उपथीम की अगर बात करेंगे तो सही क्या होना चाहिए। तो सही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो भैया सही आंसर हमारा हो जाएगा जानवर जो है ना, यही हमारा सही आंसर है। क्या है, जानवर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए एक वांछनीय गतिविधि है। क्या वांछनीय गतिविधि है, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि, क्या सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा भैया कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना ही क्या हो जाएगा कि पर्यावरण शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि हो जाएगी। क्योंकि एक अगर शिक्षक की बात करेंगे तो जरूरी नहीं वो बहुभाषी हो, लेकिन उसे क्या है कि सभी बच्चों की साधने की कला आनी चाहिए, है ना। यही है कि सारी भाषाएं को कक्षा में क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, उनको स्वीकार किया जाएगा और कक्षाओं के बच्चों के लिए फायदा होगा। अगर कक्षा में बहुत सारी अगर सांस्कृतिक चीजें हैं या बहुभाषा है तो बच्चों के लिए फायदे की चीज है ना, वो सारी सभी लोगों की पृष्ठभूमि को सीखेंगे। तो सही आंसर हमारा पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है ना। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके सही आंसर की अगर बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा। पहला है कि बच्चों को सक्रिय भाग लेना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि बच्चों के समुदाय के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी हो जाएंगी, ठीक है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा व्याख्या कभी नहीं हो सकती, यानी कि पुस्तकें हो जाएंगी जिसमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे पर्यावरण, जब तक बच्चा सक्रिय नहीं होगा तब तक सीखेगा नहीं। दूसरा है कि बच्चे समुदाय द्वारा भी सीखता है ना, बच्चों के सदस्यों द्वारा सीखता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा पहला वाला जो है यानी कि ए और बी सी ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वृत्तांत होगा। सही आंसर क्या होगा, वृत्तांत नहीं होगा, है ना। दूसरा क्या है, कहानियां होंगी, नहीं। तीसरा है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, क्या सही होगा, नहीं, ठीक है। और चौथा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन की व्याख्या, नहीं। इस तरीके से आपको सही आंसर बताना। अभी हमने सारे के सारे नहीं कर दिए हैं। सही क्या होगा अब आप बताइए, फिर हम उसका आंसर देते हैं। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा, फिर आपको हम इसको समझाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी ने तो सारे गलत करवा दिए, तो सही क्या है। सही इसीलिए हमने सारे गलत कराया कि आपका आंसर क्या निकलता है। अब आप बताइए अपने मन से सोच के आंसर सही क्या होना चाहिए, फिर हम आपको बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो तरीका क्या होंगे, ये सोचो कि बच्चों को हमें पर्यावरण अध्ययन से जोड़ना है और 4 ऑप्शन में बताना है। तो पहला हमारा दिया था वृत्तांत, बिल्कुल सही बात है कि वृत्तांत जो है बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से जोड़ा जाए। दूसरा क्या हो जाता है, कहानियां। बच्चों को हम कहानियां भी सुनाते हैं जिससे बच्चों को समझ में आता है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, इस कहानी में पर्यावरण से क्या फायदा है। और पर्यावरण वाली कहानी सुनाई जाती है जिससे क्या होता है, बच्चे क्या पर्यावरण का लाभ लें, मतलब कचरा ना फैलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं, और इन सब चीज़ों से पर्यावरण हमारा नुकसान कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें बच्चों को हम कहानी और वृत्तांत द्वारा सिखा सकते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, दूसरा नंबर का जो बी, दूसरा देखेंगे बी ना, दूसरा नंबर वाला, यही हमारा ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, इसको देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो क्या उद्देश्य हो जाएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्या है
कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर क्या होगा, डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो क्रिएटिविटी क्षमता है ना, सोचने की क्षमता है, बहुत अच्छे से विकास होगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा हमारा है कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी हमारा सही होना चाहिए, यानी कि हमारा ये भी सही होना चाहिए। तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि तीसरा, ए बी सी तीनों हो जाएंगे, जो कि हमारे चौथे वाले ऑप्शन में दिए हैं। किसमें, चौथे वाले ऑप्शन में, ये हमारा सही आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, चौथा वाला। चलेंगे नेक्स्ट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि क्यों बल दिया जाता है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर क्या होना चाहिए, इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा सही आंसर इसका क्या होना चाहिए। सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा बी वाला दिया है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है ना। पहला क्यों गलत है, इसको भी देख लेते हैं कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है, ये गलत है ना। अनुशासनहीनता नहीं फैलती है इससे, ठीक है। दूसरा क्या है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रियाओं को बेहतर करता है, ये हमारे जो दो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इस चौथा देख लेते हैं, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये नहीं होगा हमारा, यानी कि बी और सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी किस में दिया है, तीसरे में दिया है, तो तीसरा हमारा जो है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, तीसरा वाला, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा है 11वें की अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर इसके भी देख लेते हैं। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रयास प्रभावशाली संसाधन है, इसकी अगर हम बात करते हैं, क्या प्रभावशाली संसाधन है, क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। पहला है कि परिवार के सदस्य हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, परिवार के सदस्य भी इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि परिवार का जो सदस्य हैं भी सही हो जाएंगे। दूसरा है समुदाय के सदस्य, बिल्कुल सही बात है, समुदाय के सदस्य भी होने चाहिए, है ना, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि समाचार पत्र भी सही हो जाएगा, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारी कक्षा सही नहीं होगी, है ना, क्या है, कक्षा नहीं सही होगी, तो काट देंगे कक्षा को, यानी कि कक्षा जो है इसको हमने काट दिया। तो सही आंसर क्या होगा, ए बी और सी सही हो गए, किस में दिया है, ये तीसरे में दिया है, तो तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चा परिवार से सीखता है, समुदाय से सीखता है और समाचार पत्र से भी सीखता है ना। कक्षा से नहीं सीखेगा तो कक्षा में टीचर से सीखेगा ना, पाठ्य पुस्तक से सीखता है, ना कि कक्षा में सीखता है। निम्न में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है ना, पर्यावरण अध्ययन में क्या अनुसरण होता है, किसकी बात की गई, प्राइमरी लेवल की बात की गई है, तो क्या है वैश्विक से स्थानीय, यानी कि उल्टा दे दिया है, स्थानीय से वैश्विक होता है, मूर्त से अमूर्त होता है और ज्ञात से अज्ञात होता है, उल्टा लिखा है। अगर सही की बात करें, सही लिखा है हमारा चौथे में, यानी ज्ञात से अज्ञात, यही हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है ना, रचनात्मक आकलन का साधन कौन सा नहीं है। पहला कौन सा है, पोर्टफोलियो है भैया, क्रम निर्धारण मापनी भी है, वर्णन अभिलेख है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है क्या है, रचनात्मक आकलन नहीं है, किसका, सीखने का, किसका, पर्यावरण अध्ययन में। तो सही आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। इससे कोई भी रिलेट नहीं करता है कि जिससे बच्चा का ये एनवायरमेंटल या ईवीएस सीख सकता है, यानी कि सही आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, किसको दूर करना चाहिए इसकी बात करते हैं। तो पहला है कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि बच्चों को अगर गलत आंसर कर रहा है तो आप उसको गलत आंकेंगे नहीं, बच्चा त्रुटि करके ही तो सीखता है। जब बच्चा कुछ सोचता है नया नया तो गलतियां भी करता है, तभी सीखता है। एडिशन को ही देख लो, कितनी बार मतलब गलत बना है फिर बाद में सही बना है ना, तो यानी कि वो महान बन गया। तो सही आंसर इसको, बच्चे की गलतियों से उसको गलत नहीं आंक सकते, सही आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली जो वीडियो हमारे हैं मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली
डेली की डेली जो PDF फ्री में मिलती रहेगी और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे टेलीग्राम पर आपके एग्जाम के लिए मिलती हैं। अगर आप हमारे सारी वीडियो देखना चाहते हैं जिससे आपके एग्जाम में 130 प्लस आसानी से अंक आ सकें, यानी कि मार्क आ सकें, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लें, जिससे आपकी परीक्षा जो है बहुत अच्छे से हो। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।